बोर्ड 1954 बना, 55 में उसमें अमेंडमेंट होता है, 60 में होता है, 69 में होता है, 64 में होता है, 84 में होता है, 1995 में नया एक्ट बन जाता है। 1995 के पहले उस एक्ट में कभी नहीं था कि गैर मुस्लिम व्यक्ति जो है वक्फ कर सकता है, लेकिन 1995 2013 में बना दिया गया। लालू जी ने घोर विरोध की, उसमें स्ट्रांग कमेंट दिया कि भैया पार्लियामेंट के अंदर उसमें स्ट्रांग से स्ट्रांग बनना चाहिए, क्योंकि वक्फ पे लोग जबरदस्ती उधर उधर कब्जा कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, करंट की स्थिति में आप देखिए जो परिवर्तन हुआ है उसमें आप बताइए ना कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, भाई उसमें पसमानदा लोग ना जाएं, उसमें वाहिवी मुसलमान ना जाएं, उसमें मुस्लिम महिलाएं ना जाएं। जाहिर सी बात है कुछ लोगों की धरोहर बन के क्यों रह जाए। आज अगर 27 लाख एकड़ जमीन मुसलमान वक्फ के पास है, फिर भी अगर उसका सही उपयोग किया जाएगा तो मुस्लिम भाई बहनों के लिए किया जाएगा। अगर उसका डिस्प्यूट होता है तो ट्रिब्यूनल का मामला कोर्ट में नहीं जा सकता है। कोर्ट में लोग गुमराह करते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वकील साहब वहां खड़े हैं, केवल रिट का मामला जा सकता था, और यह मामला क्योंकि लैंड और रेवेन्यू का है इसलिए सिविल सूट की जरूरत इसमें पड़ती है। तो जाहिर सी बात है सिविल सूट कर नहीं सकते, मतलब आप ही चोर, आप ही राजा और आप ही गवाह, सब कुछ आप बैठे हुए हैं। और उसके बाद भी कांग्रेस को क्या, कांग्रेस तो चाहे जो चाहे वो दे दे। मैं तो सोच रहा था राहुल गांधी जी कहां गायब है, 2 दिन बोल देते तो हम लोगों को बोलने का पड़ता ही ना। राइट, कांग्रेस मैं आ रहा समाजवादी के बाद, इसके बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इनके आदरणीय भैया की बात पे कि सारी अब देखिए मैं एक बात कह देता हूँ। वो तो आज पहली बार आए हैं तो इतना इनको लेवरेज मिलना चाहिए और इतना इनको थोड़ा सा ये छूट मिलनी चाहिए। मैं ये कह रहा छूट मिले, वो थोड़ा उतने तेज नहीं बोल सकते, लेकिन आते आते ये भी तेज हो जाएंगे बिल्कुल ऑटो वाले भैया की तरह, और झूठ भी सीख जाएंगे इन वाले भैया की तरह। जी आप बोलिए, सारे धर्मों के ट्रस्ट हैं, सारे धर्मों के, जगन्नाथपुरी ट्रस्ट है, वैष्णो देव ट्रस्ट है, वैष्णो देवी माता का ट्रस्ट है, श्राइन बोर्ड है जी। और जो आप भैया बता रहे थे, तो मैं कह रहा हूँ इमरान मसूद जी ने फ्लोर पे बोला है कि मैं वंशज हूँ यहाँ का, इस देश का। हाँ बिल्कुल। तो क्या मुझे सदस्य बनाया जाएगा वक्फ के नए बोर्ड में? तो उन्होंने तो कह दिया गैर इस्लामिक आदमी कोई नहीं होगा वक्फ बोर्ड में। तो क्यों नहीं होगा? तो उन्होंने कह दिया। तो पहले तो आपत्ति यही थी ना, पहले तो ऑटोक्रेसी चल रही है क्या? नहीं, उन्होंने तो पहले यही तर्क दिया कि इसमें गैर इस्लाम वाला कैसे, इस्लामी वाला आदमी व्यक्ति कैसे चला जाएगा, गैर इस्लामी कैसे आ जाएगा। इमरान मसूद जी का मैं बयान आपको कोट कर, नहीं मैं समझ गया बात की कि मेरा डीएनए एक ही है, तो जब मेरा डीएनए एक ही है तो मुझे भी श्राइन बोर्ड में शामिल कर लिया जाए, यही कह रहे हैं ना। हरसिमरत कौर जी ने भी बोला, हरसिमरत कौर जी ने बोला कि सिखों की बात आती है। देखिए बार बार नाम लिया जाता है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, श्राइन बोर्ड है, तो पहले शुंग डायनेस्टी याद करो, अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। देखिए वो टेंपल मैनेजमेंट अलग होता है, टेंपल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होता है। वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव है, कोई रिलीजियस फंक्शंस के लिए बात नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू का सीधा सीधा मामला, लाखों एकड़ जमीन की। और दूसरी बात कंसल्टेशन की बात, अगस्त 2024 की आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के चेयरशिप में एक कमेटी बनती है जिसमें 60 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी भाग लेती, 40 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट में करती। इसका मतलब अगर हमारे अंदर खोट होता तो हम इसको पार्लियामेंट में लेके जाते। जनवरी 2025 को ये जेपीसी में दिया जाता है, जेपीसी में 14 अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है। तो जाहिर तो हमारी बातों में खोट नहीं, मोदी जी के नियत में खोट नहीं। उनके लिए हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए। आप बताइए जैसा वक्फ बोर्ड है, क्या हिंदुओं के लिए ऐसा कोई बोर्ड है? एसेट मैनेजमेंट के लिए नहीं है, झूठ मत बोलिए। क्रिश्चियंस के लिए है, जैन के लिए नहीं है, क्योंकि आपको गिफ्ट दिया था नेहरू जी ने कांग्रेस में आपको खुश करने के लिए, और 1995 में आपको ऐसा कर दिया कि गैर हिंदू भी, गैर मुस्लिम भी उसको वक्फ कर सकते। कैसे सब पॉसिबल है? ऐतिहासिक है कि ये कि जैसा मैं पढ़ रहा हूँ, हो सकता मैं गलत भी हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो सही कर दीजिएगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर वक्फ की जमीनें किसी के पास हैं तो ये इंडियन वक्फ बोर्ड के पास है, और ज्यादा कहीं नहीं। हाँ जी बिल्कुल सही है ना मेरा, बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा वक्फ, जो सबसे ज्यादा वक्फ है वो हिंदुस्तान में, और ऐसे सारे मुस्लिम कंट्री में नहीं है ये वक्फ, सब जगह नहीं है, मिस्र में नहीं है, वहां नहीं है। हाँ ही मुसलमान है, उसको क्या जरूरत है? हाँ आपको जरूरत है, आपको तो चुनाव भी लड़ना है। जो पूरा मुसलमान है। जी जी क्या हुआ? हाँ मैंने सुना, मैंने कह दिया, आप देर से आई आप। तो सवाल ये है कि सबसे ज्यादा संपत्ति है, लेकिन ये तो जानने का राइट है हर आदमी का कि आपने कितनी विधवाओं को पेंशन दी, और आपने ये बात कही थी। और आपको याद ना हो तो आरिफ मोहम्मद की वो बात याद दिलाता हूं, जब बिल पास हो रहा था, जब वो बिल, रुकिए आपको तो कुछ नहीं मालूम, झूठ बोलते हैं आप। जब बिल पास हो रहा था तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये वक्फ जो है
ये पेंशन उनको देगा विधवा को। और उन्होंने 2 साल बाद पूछा, आरिफ मोहम्मद ने कोट किया, अवेलेबल, जब मैंने 2 साल बाद पूछा कितने को दिया विधवा को पेंशन, तो एक भी जवाब नहीं था, एक भी जवाब नहीं था। तो अगर कहीं, मैं ये नहीं कहता कि 100% ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि बहुत मुश्किल है कहीं भी, चाहे मेरा हो, चाहे इनका हो, कहीं का हो, बहुत न्याय संगत बात करनी चाहिए, 100 तो नहीं, लेकिन हाँ अगर कहीं कोई 20%, 25%, 30%, तो इस देश का ही तो बच्चा है, वो चाहे अखलाक का हो, चाहे रामचंद्र जी का हो, वो देश का बच्चा है, और उसके ऊपर अगर खर्च होता है, वो मजबूती के साथ खड़ा होता है, तो मुझे फक्र होगा कि ये देश का बच्चा है। इन तमाम सारे बच्चे को जिनके लिए इलाज के लिए जरूरत है, मुझे तो लगता है कि वक्फ को भी आगे आना चाहिए, और तमाम सारे मंदिर के ट्रस्टों हैं उनको भी आगे आना चाहिए। इतना महंगा इलाज है इनका, इतना महंगा इलाज है, मुझे तो लग रहा है इतनी संपत्ति अगर वक्फ के पास है तो बच्चों की मदद करनी चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि वो सिर्फ तालीम के लिए, उनके लिए, किसी वक्त, किसी खास मकसद के लिए किया जाता है, या मुझे नहीं, मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे तमाम जरूरतमंद हैं, ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिस पे चैरिटी पे बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे मंदिर के ट्रस्ट को आगे आना चाहिए, इस देश की जरूरत है, और जिसमें अगर हाथ बढ़ाया जाए तो बिल्कुल यकीनन आगे आना चाहिए। ये तो मेरा विचार है, ये मैं अपनी बात कह रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि दुनिया का सबसे ज्यादा जमीन रखने वाला, सबसे ज्यादा वक्फ के मामले में मजबूत, उससे कोई सवाल पूछ ले तो आप कहते हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम तो बादशाह हैं। अच्छा भाई, कहां बादशाह? 47 के बाद देश आजाद हो गया। जी, ये जो नया वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है, तो इसमें सबसे बड़ी बात प्रतीक भाई, मैं ये बता रहा हूँ कि जो पसमानदा है, तेली, धोबी, कसाई, बढ़ई, लोहार, वो जो बड़ा तबका है उसकी अनदेखी की है पुराने वाले बिल ने, और अब जो नया बिल आया है उसके अंदर बताना चाहता हूँ कि उसमें पिछड़े लोगों को भी शामिल करने का वादा किया सरकार। बधाई हो आपको। तो क्या गुनाह कर दिया? आप पसमानदा से आते हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो नहीं, मैं आता भी हूँ, लेकिन इनको बताना भी चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी नीयत साफ थी, इतने बिलों की आवश्यकता थी, अब यहाँ पे चल जाइए आप दरियागंज के अंदर, कितने लोगों को पेंशन दी, कितना आपने एजुकेशन पे काम किया। तो प्रतीक भाई, अब इनको तकलीफ हो रही है, बिल भी फाड़े जा रहे हैं, परेशान भी हैं। अब मेरे कांग्रेस के साथी मुझसे पूछ रहे थे, मैसूर के राजा ने शहर के बीच में दफनाने की इजाजत दे दी, और हो गया दफना, हो गया, कब्रिस्तान हो गया, लैंड गई, बोले आपने तो वक्फ कर दिया, वो वहां पे क्लेमेंट है और मुकदमा चल रहा है। तो ऐसे तमाम सारे इश्यूज हैं, मंदिर की प्रॉपर्टी भी है, पूरे गांव हैं, पूरे गांव है, गोविंदपुर बिहार, ये तो पटना से ही आते हैं, पटना के पास का, तो जी गोविंदपुर गांव है, मुझे मालूम है, आप पेपर पढ़ के ही आते हैं इस डिबेट में, मुझे मालूम है, लेकिन वो लोग जो मौर्यन डायनेस्टी पढ़ के नहीं आते और जो अशोक के बारे में गफलत करते हैं, उनको पढ़ के आना चाहिए। और आज आप फंस गए गलत, और झूठ भी बोलते हैं आप।